मालदीव्स का ट्रेजेडी है कि वो हिंदुस्तान के इतने पास हैं और खुदा से इतने दूर। जैसे श्रीलंका यूज्ड टू ब्लेम एवरीथिंग ऑन इंडिया, नेपाल ब्लेम्स एवरीथिंग ऑन इंडिया, भूटान ने स्टार्टेड ब्लेमिंग एवरीथिंग ऑन इंडिया, बांग्लादेश यूज्ड टू ब्लेम एवरीथिंग ऑन इंडिया। जैसे ही बांग्लादेश ओवरटुक पाकिस्तान, दे स्टॉप्ड ब्लेमिंग इट ऑन इंडिया, क्योंकि उनमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है। पाकिस्तान अब भिखारी देश बने जा रहा है, जितना ज़्यादा भिखारी बनेगा, बट आई एम सरप्राइज दे शुड हैव बीन ब्लेमिंग अस मोर, देयर एक्चुअली ब्लेमिंग अस लेस। एनी टाइम द प्राइम मिनिस्टर विजिट समथिंग न्यू, कुछ ना कुछ नया टूरिज्म आ सकता है, थोड़ा मीडिया अटेंशन आता है, सब अच्छी बात है ना। यू आर एडवर्टाइजिंग पार्ट्स ऑफ योर ओन कंट्री। व्हाट इज दिस इज नॉट रियल इटालियन, यू नीड अ प्रॉपर इटालियन टू डू दिस प्रॉपरली। फूड टूरिज्म इज सच अ ह्यूज इंडस्ट्री हम डेवलप करते हैं। So why? I mean, see, it's totally fine that you want to boycott Maldives and all. 3 लाख टूरिस्ट अगर वहाँ जाते हैं, अगर एक टूरिस्ट ऑन एन एवरेज अगर लाख रुपए भी खर्च करता है मालदीव्स के अंदर, जो कि ऑब्वियसली करता होगा बेयर मिनिमम में, तो हाउ मच ऑफ इंडियन करेंसी इज गोइंग इनटू मालदीव्स? प्रधानमंत्री हर चीज को माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते हैं, राइट। उन्होंने आके लक्षद्वीप पे हाईलाइट किया है, फोकस किया है, अब आप बाकी का काम करो। मालदीव्स इज व्हाट, लेस देन साउथ दिल्ली, 0.5 मिलियन। यस, द इकोनॉमी इज इवन स्मॉलर देन नोएडा's। हाँ, चाइना ऐसा पेरेंट है जो उसका बच्चा बोले, ए मम्मी मेरे को ना गांजा फूकना है, गांजा मैंने फूक लिया, अब चरस करना है, अब मेरे को क्रिस्टल करना है, मेथ करना है, ये करना है, हाँ ये ले बेटा, ये ले इंजेक्शन का पैसा और ये ले गांजा का पैसा। चाइना इज दैट काइंड ऑफ अ पेरेंट। भूटान भी अभी बहुत ही थियापा कर रहा है। भूटान का जो राजा का जो एंसेस्ट्रल लैंड है, उस पे चाइना ने कब्जा करके बैठा है, उसके खानदान के एंसेस्ट्रल लैंड पे। आपको पता है क्या हुआ है ना, he sacked so many of the you know what happened in the audit, most of the missiles and everything were found to be dysfunctional। हाँ, हमने लोन लिया है जी $100 बिलियन। मतलब अब मुल्ला सिटिंग इन लाहौर सेज की हाँ जी लिया है, बोल तो नहीं देंगे वापस, because they realize कि तालिबान are more responsible than you chaps sitting in ISI headquarters are। Yes, हम वहाँ से गैस जो है पाइपलाइंस के थ्रू वेस्ट एशिया से हम लेके आएंगे यहाँ पे जी, और यहाँ से सोलर पावर्ड जो बिजली हम यहाँ पे बनाते हैं इंडिया में, वो हम वापस वेस्ट एशिया को बेचेंगे। टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट मत करो, इंसान पे इन्वेस्ट करो। और आपके व्यूअर्स भी देख के उसे बोलता है, ये मोटा गंजा होमो साला छक्का हिजड़ा क्रॉस ड्रेसर क्या बकवास करते रहता है। कमेंट्स इस बार भी बहुत सारे आएंगे, नो प्रॉब्लम। व्हाट डिड द इजरायलीज डू रॉन्ग? दे डिपेंडेड टू मच ऑन टेक्नोलॉजी। जो ह्यूमन इन द लूप होना चाहिए था, जो रिडंडेंसी, वो नहीं। जो यूपीएससी के जो ये बाबू लोग हैं, इनको छोड़ के इस देश में सबकी अकाउंटेबिलिटी है, बस उनकी नहीं है। उनका टाइम पे प्रमोशन फिक्स है। आई मीन हाउ कैन अ मैन बी सो मल्टी डायमेंशनल कि मतलब सीवेज सिस्टम भी ठीक करना आता है उसको, रॉकेट लॉन्चर भी, उसको रॉकेट साइंस भी आती है उसको, दोनों नहीं हो सकता ना। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस और आज हमारे साथ हैं ब्रो अभिजीत अय्यर मित्रा। हाउ आर यू ब्रो? स्वामी शरणमय्यप्पा। अच्छा, आप स्वामी शरणम। अब आप मुझे एक बात ये बताइए, मालदीव्स का जो चल रहा है, नॉट वेरी फार फ्रॉम अयप्पा, आई मीन हाउ डू यू सी दिस एंटायर कंट्रोवर्सी फ्रॉम योर ओन लेंस ऑफ अभिजीत अय्यर मित्रा? तो क्योंकि आपने बोल दिया नॉट फार फ्रॉम, मैं ये एक मेक्सिकन प्रेसिडेंट थे बेनितो हुआरेज, उनका बहुत फेमस कोट से शुरू करूंगा कि यू नो द ट्रेजेडी ऑफ मेक्सिको इज कि हम अमेरिका के इतने पास हैं और भगवान से इतने दूर हैं। तो आप मालदीव्स का भी यही प्रॉब्लम रख लीजिए कि मालदीव्स का ट्रेजेडी है कि वो हिंदुस्तान के इतने पास हैं और खुदा से इतने दूर हैं। राइट, ठीक है। दिस इज अ प्रॉब्लम दैट एवरी स्मॉल कंट्री हैज विद इट्स नेबर्स। ठीक है, देयर इज, यू टेल मी वन बिग कंट्री दैट डजंट फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद स्मॉलर कंट्रीज एटसेट्रा। और जितने आप छोटे हो उतना ज्यादा आपका वो रिएक्टिव इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ते जाता है। आपको याद होगा जब, आज तो ठीक है हिंदुस्तान थोड़ा बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट हो गया है, पर एक जमाने में आपको याद है जो भी इधर गलत हो जाती थी, इंदिरा गांधी यूज्ड टू ब्लेम इट ऑन द फॉरेन हैंड, कोड वर्ड फॉर CIA, विदेशी ताकतों का हाथ। इलेक्ट्रिसिटी चला गया, ये CIA नहीं क्या, फॉरेन हैंड डिड इट, विदेशी ताकत। तो ये देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। जब कोई गवर्नेंस डेफिसिट स्टेट होता है तो नेचुरली हर चीज, जैसे श्रीलंका यूज्ड टू ब्लेम एवरीथिंग ऑन इंडिया, नेपाल ब्लेम्स एवरीथिंग ऑन इंडिया, भूटान ने स्टार्टेड ब्लेमिंग एवरीथिंग ऑन इंडिया,
Bangladesh used to blame everything on India. जैसे ही बांग्लादेश overtook पाकिस्तान, they stopped blaming it on India क्योंकि उनमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है. पाकिस्तान अब भिखारी देश बने जा रहा है, जितना ज्यादा भिखारी बनेगा. But I'm surprised they should have been blaming us more. They're actually blaming us less. Yes. This is standard across the board. ये फॉरेन रिलेशंस में अगर आप देखोगे ये इतना स्टैंडर्डाइज हो चुका है कि ये आई मीन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इवन ब्रिंगिंग इट अप, बिकॉज दिस इज व्हाट हैपेंस अक्रॉस द बोर्ड. तो मालदीव्स का एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, एक चीज़ है कि जहाँ जब चीज़ें उधर ठीक से नहीं जा रही हैं, सरकार उधर से ठीक नहीं जा रहा है, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये है वो है, कीप ब्लेमिंग इंडिया फॉर इट. देयर इज नथिंग यू कैन डू. और देखिए दूसरी बात क्या है कि you somehow, it's very easy to paint somebody as being close to the colonial oppressor, पर पहले उसके लिए आपको एक colonial narrative बनाना पड़ता है. तो इधर क्या होता है कि हम सबको जो भी हमको अच्छा नहीं लगता है हम बोलते हैं तू गोरे आदमी का सिपाही है, तो उधर वो बोलते हैं तू हिंदुस्तानियों का सिपाही है. So this is how it works, you know, there's nothing you can do. The problem is ये शुरू कैसे हुआ था कि मोदी जी लक्षद्वीप गए, ठीक है, कंप्लीटली सुई जेनेरिस विजिट फॉर इट्स ओन पर्पसेस टू ओवरसी व्हाट इसमें हो रहा था. मारिया शकील ने वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बात किया. वो क्या बोल रहे थे, इट हैड नथिंग टू डू विद मालदीव्स, ही वांटेड टू कम टेक स्टॉक ऑफ क्या सब हुआ इधर, डेवलपमेंट प्रोग्रेस क्या हुआ है. और 2017 में भी आए थे, उसके पहले भी एक बार गए थे, एंड ही वांटेड टू update himself on everything. इसका फोटो लिया गया. नाउ एनी टाइम द प्राइम मिनिस्टर विजिट समथिंग न्यू, कुछ ना कुछ नया टूरिज्म आ सकता है, थोड़ा मीडिया अटेंशन आता है, तो सब अच्छी बात है ना. यू आर एडवर्टाइजिंग पार्ट्स ऑफ योर ओन कंट्री. अब पता नहीं सब बंदे ने आके इंटरनेट पे बोलना शुरू कर दिया कि ये हमने मालदीव्स को मुक्का मारा, ये मास्टर स्ट्रोक है, ये है वो है. मोदी ने कुछ बोला नहीं, कोई मंत्री ने बोला कुछ नहीं, कोई भी सरकारी ऑफिशियल ने कुछ बोला नहीं, बस ट्विटर आर्टी ये करने शुरू हो गए. अच्छा, लेट मी जस्ट इंटरप्ट. यू सर कि किसी ने कुछ नहीं बोला. ये जो एम्बेसडर को बुलाया था मालदीव्स के, द पंजाबी जॉइंट सेक्रेटरी इन MEA, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू, मतलब वो 1 मिनट के अंदर क्या बोला होगा अंदर? ज्यादा कुछ नहीं. देखिए क्या होता है कि जॉइंट सेक्रेटरीज हैव अ वेरी बिजी डे. आपको पता होगा हमारी MEA क्रॉनिकली अंडरस्टाफ्ड है, तो सारे डिपार्टमेंट्स सब डिपार्टमेंट्स अंडरस्टाफ्ड है, ठीक है. तो आपको काम फट 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 करके करना पड़ता है. और जब डिप्लोमेटिक क्राइसिस होता है, जब आपने लास्ट में, यार जॉइंट सेक्रेटरी में मिलने के लिए 1 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है मोस्ट लोगों को, ठीक है, मिनिमम 2 हफ्ते पहले, तो वो भी इमरजेंसी तौर पे. अब एक 24 आवर्स के अंदर आपने अगर एक किसी को बुलाया है, आप कितना टाइम लगा सकते हो उस पर? 5-10 मिनट लगा सकते हो, और वो भी तब तक क्राइसिस डिफ्यूज हो चुका था. तो क्या हुआ, अंदर आए, टी के लिए टाइम नहीं रहा, सर कुछ इंतजाम कर दो, ये क्या सब हो रहा है, थोड़ा टेम्पर इट डाउन ऑन योर साइड, थैंक यू, बाय. बिकॉज यू नो डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशंस आर नेवर रूड. They can get frustrated, you can get exasperated, but you never yell, you never give गाली गलोच, you never lose common courtesy. ठीक है, इसमें चाय के लिए टाइम नहीं रहा होगा, बिस्कुट के लिए टाइम नहीं रहा होगा, बैठ के बोला होगा भाई सॉर्ट आउट कर लेते हैं, बस दैट्स इट. बट हमने एक चीज़ ये देखी है कि मालदीव्स को, डोंट यू थिंक कि मालदीव्स वाज ओवर हाइप्ड इन इंडिया? मतलब इंडिया में भी, लाइक मैंने कल एक वीडियो किया था वेयर आई स्पोक कि मतलब इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ ग्रेट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस. इंडिया के जो होटल्स हैं, जो लोग भी बाहर जाते हैं, इंडिया में उनसे बहुत अच्छे होटल्स हैं. यहाँ की हॉस्पिटैलिटी होटल्स की बहुत अच्छी है कंपैरेटिवली. हमारा खाना तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है. यू गो स्टे, इफ यू आर लाइक फॉन्ड ऑफ बीचेस एंड ऑल, यू गो टू साउथ इंडिया, सदर्न इंडिया कह देते हैं, वो चलता है आजकल. तो सदर्न इंडिया हम जा सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं. If you are fond of mountains, you are fond of all these things, you can go to Himachal, you can go to Leh, Ladakh. आपको जिस तरह का माउंटेन चाहिए उस तरह का माउंटेन मिलता है. आपको फ्लोरा फोना का बहुत शौक है, यू गो टू उत्तराखंड, यू गो टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इट्स अ हेवन. और आप स्पिरिचुअल है तो उसके लिए तो फिर कोई कमी ही नहीं है. आई मीन महाराष्ट्र, राजस्थान इज सो ब्यूटीफुल. राजस्थान की ब्यूटी इज सो अंडररेटेड.
Gujarat. People don't talk about Gujarat. Gujarat is actually richer than, in terms of heritage. It is richer than all the neighboring states combined. Yes. सब उसका खाने का मजाक उड़ाते हैं, but it's actually got very good food. Vegetarian खाना very good. And not every food is sweet. Not every food is sweet. ये ना एक किस्म से गाली देने के ये हो गया है. Not every food in Gujarat is sweet. Yes. But इसमें क्या है, देखिए हर जगह का अलग से ब्यूटी होता है. But see, we have no shortage of white sandy beaches in India or dive sites in India. आप अंडमान में जब आप लैंड कर रहे होते हैं, इतने सुंदर सुंदर से बीचेस हैं उधर. लक्षद्वीप में कितने सुंदर सुंदर बीचेस हैं, वो सब छोड़ दीजिए. मेनलैंड में अगर आप मद्रास के लगभग 100 किलोमीटर साउथ जाते हैं, जहां से श्रीलंका का वो प्रोटेक्शन शुरू हो जाता है हमारे तट का, उधर आप देखेंगे देयर आर वाइट सैंडी बीचेस. आप 1 मील तक चल के पानी में जा सकते हो, आपका पैर मैक्सिमम इधर वेस्ट तक आएगा. ठीक है ना. वाइट लाइक मालदीवियन बीचेस. रामेश्वरम के बाद इट इज वाइट सैंडी बीचेस एज गुड एज एनीथिंग. आपने मेंटेन किया है? नहीं. आपने टूरिज्म को उधर आने दिया है क्योंकि वो 500 मीटर लॉ है ना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ, कि आप 500 मीटर के अंदर कुछ भी बिल्ड नहीं कर सकते हैं करके. वो अगर आप दिल्ली से महाबलीपुरम जाएंगे, वो जो सब वो न्यू ECR ईस्ट कोस्ट रोड है, सब के सब उधर घर इलीगल है जिनको नॉर्मलाइज किया गया है. आप हमारे को थोड़ा ब्राइब दो, हम फॉर्मली आप पे कोई फीस लगाएंगे, उसके बाद हम नॉर्मलाइज कर देंगे. सो द एक्चुअल इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन दैट नीडेड टू हैपन हैज हैपेंड. वो एक्चुअली इकोलॉजिकल में कुछ प्रोटेक्शन नहीं होता है. But here you can develop it in a very eco-sensitive manner. You can have those वो जो उधर वो sea suites होते हैं ना, जो वो समंदर के ऊपर ही कंस्ट्रक्ट करते हैं. हाँ, वो फ्लोटिंग स्वीट्स जिनमें पूल भी होता है. वो सब आप बहुत आसानी से you have several hundred times the amount of Maldives in India itself, जो आपने टूरिज्म के तौर पे डेवलप नहीं किया है. क्योंकि टूरिज्म के तौर पे डेवलप करने के लिए आपको वो इको प्रोटेक्शन लॉज चाहिए, सब कुछ चाहिए. अब देखिए मालदीव्स में टाइगर शार्क डाइविंग भी है. ठीक है, वो आपको अंडमान में मिलता है. पर आप डाइव ऑपरेटर्स, आपको पता है उधर डाइव ऑपरेटर्स, हर डाइव ऑपरेटर 3 साल के लिए चलाता है. फिर जो उधर डाइविंग रेगुलेशन अथॉरिटी आके रिश्वत मांगता है, दे शट देम डाउन फॉर 9-10 months. यार बिजनेस कौन चला सकता है ऐसे? अगर आप इतने भ्रष्ट ऑफिशियल्स हैं जो हर डाइविंग ऑपरेशन को शट किए जाते हैं, ऐसे ही मन किया तो मैंने शट कर दिया. दे हैव एक्चुअली पास द सेफ्टी ऑडिट, दे विल स्टिल शट यू डाउन सेइंग ओ दिस टेक्निकली डिडंट पास द सेफ्टी ऑडिट, सो आई एम गोना शट यू डाउन. तो उधर लाइसेंस राज अभी भी चलता है. लाइसेंस राज बहुत चीज़ों में चला गया है, पर कई चीज़ों में नहीं गया है. इकोलॉजिकली वी हैव गॉट दिस ट्रेंड, क्योंकि पिछली सरकार में, यूपीए सरकार में, एनजीटी ही खुद पैसा लेती थी हर चीज को क्लियर करने के लिए. वो तो आप सभी को पता है. इस बार क्या हो गया है, टू कॉम्पनसेट फॉर दैट काइंड ऑफ करप्शन, जो बेसिक एंड इको लॉज हैं वो भी लागू नहीं किए जा रहे किस्म से. सो वी कैन एक्चुअली डेवलप इट वेरी 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 वेल. पर करेगा कौन? देखिए मालदीव्स की अलग ब्यूटी है. वी कांट से देखिए अगर आप पहाड़ में गए हैं, स्विट्जरलैंड का ब्यूटी ऑस्ट्रिया से अलग है, जो हिमाचल से अलग है. और हिमाचल में भी आप देख लीजिए, जो पास में जो है कसौली शसौली, इसका ब्यूटी, वो जो लूनार ब्यूटी जो हायर ऑल्टीट्यूड पे आता है, जैसे लाहौल स्पीति जगह एरियाज में, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. इवन इन लद्दाख आप देखोगे जो पैंगोंग त्सो का ब्यूटी है, वो नुब्रा के ब्यूटी से बहुत ही अलग है. आई मीन देयर इज नो, इट्स टेक्निकली विद इन 100 किलोमीटर्स ऑफ ईच अदर, बट totally different kinds of beauty. So, it doesn't make any sense comparing each other, but we have to ask ourselves, this is technically India does not even get 1/10 the number of tourists that it should. और गलती देखिए, जो जिनका inferiority complex होता है मालदीव्स की तरह, वो बाहर देखते हैं. जिनका खुद का एक आत्मविश्वास होता है, अंदर देखते हैं कि हमारे में क्या गलती हो गई ताकि हम उसको फिक्स कर सकें. ठीक है, लाइक दिस इज लाइक डिफेंस. सॉरी टू ब्रिंग एवरीथिंग बैक टू डिफेंस. सब पूछोगे व्हाई हैजंट इंडिया बीन एबल टू डेवलप? अमेरिका, आर्म्स लॉबी. कितनी बार आपके शो में भी आके बोलते हैं अमेरिका ने किया, आर्म्स लॉबी ने किया. भाई कौन है आर्म्स लॉबी? खुद अपनी ओर देखो, हम खुद को बेहतर करें. इट्स वेरी इजी टू ब्लेम अदर पीपल. नोबडी एवर वांट्स टू लुक विद इन देम. देयर आर लॉट्स ऑफ,
I guarantee you, आपको पता है इटली, which is a fully developed G7 country, 25% of its GDP depends on the agri-food sector. क्यों? क्योंकि बहुत आसानी से उन्होंने बस YouTube पे जाके और हर चीज पे जाके, no, this is not the way you do it in Italy, वही कर मैं समझ लो इटालियन हूं, मैंने टमाटर पकाया थोड़ा ऑलिव ऑयल में, उसमें नमक और मिर्च डाल दी और ये कर दिया। वही इटालियन जो वही किया होगा कि बोलेगा व्हाट इज दिस इज नॉट रियल इटालियन, यू नीड अ प्रॉपर इटालियन टू डू दिस प्रॉपरली। और इसमें इसके चाल में पहले वो यूट्यूब मोनेटाइज करेंगे उसका, और उसमें 1-2 करोड़ कमा लेंगे, फिर उसके प्रोडक्ट्स के बेसिस पे 50-30 करोड़ और कमा लेंगे। सी देयर आर वेज ऑफ डूइंग दिस। हमने कितनी बार बात की, हम यू बोथ ऑफ अस आर फूड अफिशनाडोज, यू नो फूड इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ टूरिज्म। अगर आप जाके देखोगे गोविंद भोग, विच इज अ राइस यू लाइक एंड आई लाइक, आपको ऑथेंटिक 99% ऑफ द गोविंद भोग जो आपको मिलता है इधर, एकदम फ्रॉड गोविंद भोग है। इट इज नॉट इवन गोविंद भोग, इट इज नॉट। सब बोलते हैं मथानिया मिर्च। भाई मथानिया मिर्च होता क्या है? वो लाल मांस के लिए वो मथानिया मिर्च इतना इंपॉर्टेंट होता है। It is a varietal called the Guntur Sanam S4. That is the technical term for it. मथानिया से है। आपको कैसे पता है मथानिया से है? कश्मीरी मिर्च किसने देखा है? वो बैडागी मिर्च को कभी कभी कश्मीरी मिर्च बोल के दिखती भी है वो। हाँ, एक जैसी दिखती है ना, एक जैसे। हाँ, बट यू नो कश्मीरी मिर्च इज एक्चुअली ब्रॉड। इट्स अ कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम विच इज लाइक दिस, इट्स ऑलमोस्ट फ्लैट। यस। सो जब आपका क्लासिफिकेशन नहीं है तो फार्मर्स का वैल्यू ऐड नहीं है। फूड टूरिज्म इज सच अ ह्यूज इंडस्ट्री, हम डेवलप नहीं करते। सो व्हाई? आई मीन सी, इट्स टोटली फाइन दैट यू वांट टू बॉयकॉट मालदीव्स एंड ऑल ऑफ दैट, पर खुद अपने और भी देखो हाउ यू कैन मेक टूरिज्म इनटू अ, आई गारंटी यू पुट इन 5 years effort into this. Stop all this taxi drivers cheating you, bus drivers cheating you, make connection easy, categorized, going as per timetables and this and that. You can turn tourism into a $1 trillion industry in India, guaranteed. अमेरिका में भाई कोई एक फिल्म एक्टर इधर मर गया, ठीक है, उसने पता नहीं रैट पॉइजन या कोई सांप ने डस लिया, वो इधर मर गया, उसका मॉन्यूमेंट बनाएंगे, फिर उधर एक आईमैक्स थिएटर लगा के उसमें उसका जीवन स्टोरी पर एक ये करेंगे, और उधर ही 30-40 मिलियन का बिजनेस कर देंगे। हम इधर 4 राजाएं, महान राजाएं मरे होंगे, इतना बड़ा पैलेस है, कुछ भी हम देखेंगे नहीं, उसको बर्बाद होने देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे उसका। Why? I mean, this is fantastic that it's happened. It should be a wake-up call for us to take tourism in all its forms, including food, geographical categorization, control, standard and quality measures, ecological measures, and things like that. I am hoping this will be a key factor in turning around Indian tourism. इसमें एक चीज आप मानते हैं कि when प्रधानमंत्री मोदी went to लक्षद्वीप, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव तो उन्होंने लिया था। बिल्कुल। I mean, we should welcome it. 3 लाख टूरिस्ट हमारे यहाँ से हर साल मालदीव्स जाते हैं। 3 लाख से ज्यादा, 3.25 लाख के करीब। 3 लाख टूरिस्ट अगर वहां जाते हैं, अगर एक टूरिस्ट ऑन एन एवरेज अगर लाख रुपए भी खर्च करता है मालदीव्स के अंदर, जो कि ऑब्वियसली करता होगा बेयर मिनिमम में, तो हाउ मच ऑफ इंडियन करेंसी इज गोइंग इनटू मालदीव्स? एंड अगर उसका हम 50% भी इफ वी आर एबल टू डाइवर्ट टू लक्षद्वीप, तो हमारी इकोनॉमी में वो जो पैसा है वो हमारी इकोनॉमी में आएगा, विच विल टैक्सेशन के थ्रू, बाकी चीजों के थ्रू विल गो बैक टू द गवर्नमेंट। बिल्कुल। ठीक है, एंड गवर्नमेंट विल री इन्वेस्ट इट इन डिफरेंट स्कीम्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर लाइक द गवर्नमेंट डज। बिल्कुल। सो इसमें देखिए 3 एरियाज हैं, विच इज द रामेश्वरम कोस्ट लाइन विच आई स्पोक अबाउट, अंडमान एंड लक्षद्वीप, ऑल ऑफ देम नीड डेवलपमेंट। अब इसमें देखिए जो टूरिस्ट मार्केट होता है, इसमें भी अलग अलग किस्म की चीजें होते हैं। मालदीव्स में अगर आप देखोगे, द बेस्ट रिजॉर्ट्स आर ऑल वेस्टर्न मैनेज्ड। उधर जो पूरा प्रॉफिट मार्जिन होता है वो वापस उनके नेटिव कंट्रीज को रिपैट्रिएट होता है। बहुत सारे टूरिज्म, नॉट बहुत सारे, सब टूरिज्म स्टडीज जो होते हैं वो पता है मैक्सिमम लोकल रिटेंशन ऑफ पैसा किससे आता है? लो इनकम टूरिस्ट से, हु स्पेंड लोकली ऑन लोकल एयरबीएनबी,
लोकल गेस्ट हाउसेस, लोकल खाने, वो ताज में नहीं जाएंगे खाने के लिए, वो काकेदी हट्टी जाएंगे या राजेंद्र का ढाबा जाएंगे जो फुल्ली लोकली ओन्ड है. नॉट दैट ताज इज ऑल्सो नॉट लोकली ओन्ड, बट एनीवे अज्यूम ताज इज वेल इरानियन ओन्ड. करके लोकल में ये करते You are anyway spokesperson of capitalist. I am. But see, capitalists, I'm a spokesperson of all capitalists, not big capitalists. I'm also the spokesperson for micro, medium and small capitalists. हर एक बंदे के, it is in fact the lower income tourists that bring localized wealth to a tourist destination. The big ones expatriate, repatriate the money. Irrespective, लक्षद्वीप में, क्योंकि हमारे द्वीप काफी कम द्वीप है, उधर आप पूरा लग्जरी रिजॉर्ट लगाओ. जैसे नॉट लाइक से रिट्स कार्ल्टन नहीं, ताज कार्ल्टन, ठीक है, या ओबरॉय शाहिनशाह, CGH महाराजा नहीं, महाराजा से ऊपर सम्राट, महासम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, ठीक है, CGH चक्रवर्ती सम्राट रिजॉर्ट, हाँ ललितादित्य रिजॉर्ट. ये सब नाम करके आप लगाओ जहां बहुत ही एक्सक्लूसिव हो, जहां बहुत सारा पैसा बनाए उससे. एंड बिकॉज दीज आर ऑल लोकल कंपनीज, द मनी स्टेज इन इंडिया एंड गेट्स री इन्वेस्टेड इन इंडिया. इन प्लेसेस लाइक रामेश्वरम, मेक इट एक्सेसिबल टू, व्हाई शुड इट ओनली बी 5-star रिजॉर्ट्स? Why can't ordinary people क्यों अपनी फैमिलीज को लेके बीच वेकेशन पे नहीं जा सकते, डाइविंग पे नहीं जा सकते, ये सब नहीं कर सकते? उनके लिए बनाओ. अंडमान में थोड़ा मीडियम भी हो सकता है, हाई एंड भी हो सकता है, पर देखिए ये मार्केट आइडेंटिफाई करके ये सब करना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ अ ह्यूज एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, इट इज़ अ ह्यूज वैल्यू एडिशन जनरेटर, because then you can start setting up hospitality colleges in all those places and things like that. बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं. आपको पता है पौंडीचेरी का खुद का एयरपोर्ट है जो 9 months out of 12 काम नहीं करता है. कभी कभार एक कोई ना कोई एक प्लेन ले जाता है हर हफ्ते एक बार, एंड देन वो रूट सस्टेनेबल, बिकॉज पीपल डोंट इवन नो पौंडीचेरी हैज एन एयरपोर्ट. सो यू कैन मे बी मेक अ रामेश्वरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और समथिंग. एंड सी इसमें ना इतना जॉब जनरेशन है, बट व्हाई डू वी इग्नोर इट? अब देखिए प्रधानमंत्री हर चीज को माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते हैं. Right. उन्होंने आके लक्षद्वीप पे हाईलाइट किया है, फोकस किया है, अब आप बाकी का काम करो. वो भी नहीं करेंगे. और बाबू लोग तो, बाबू हैज नेवर मेट अ प्राइम मिनिस्टर ही डिड नॉट हेट. देखिए बाबू, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के बारे में सोचता है. IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, कभी इंडियन के बारे में नहीं सोचता है, एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में नहीं सोचता है, बस सर्विस के बारे में सोचता है, खुद का सर्विस. ठीक है, तो पोस्ट रिटायरमेंट, नॉट एवरीबॉडी, ऑब्वियसली आई एम एग्जैजरेटिंग, बट पोस्ट रिटायरमेंट में बहुत ये आ जाती है, बहुत, बट ड्यूरिंग सर्विस नहीं. तो आई मीन व्हाट यू डू, लाइक how much can the prime minister they want to do all the reforms after they retire. Exactly. They want to do all good for this country after they retire. They get all the ideas. उनको सारे आइडियाज रिटायरमेंट के बाद आते हैं. बिल्कुल. सारे रिटायरमेंट के बाद उनको ये भी पता होता है कि देश को, अगर मोदी जी 5 ट्रिलियन कह रहे हैं तो कहते हैं हम तो 10 ट्रिलियन कर सकते हैं, बस हमको बताएं तो, हमको बुलाएं तो. बस बिकॉज दे वांट देयर पोस्ट रिटायरमेंट जॉब. क्योंकि वो जो एक होता है ना, गाड़ी चली जाती है, बंगला चला जाता है, और सर्वेंट्स चले जाते हैं, सर्वेंट्स के लिए क्वार्टर चला जाता है. आपको पता है देयर इज एक्चुअली शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज इन दिल्ली, कि पीपल हैंग ऑन टू देयर ऑफिसेज इवन आफ्टर देयर पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स आर ओवर. अगले दिन मदर डेयरी के सामने वो दूध का डब्बा लेके खड़ा खुद होना होता है. यही तो प्रॉब्लम होता है ना. Then I mean, clear case of PTSD. I mean, that's a trauma that they go through. Post traumatic, ये ट्रॉमा नहीं होता है, PL, post luxury stress syndrome. Yeah. I mean, अच्छा ठीक है, moving on. अगर हम चले, ठीक है, हम एक डिफेंस में भी आ जाते हैं. Maldives has been making a lot of nuisance in that particular area for past almost 15 years now. हम बहुत हिस्ट्री में नहीं जाते हैं. बिल्कुल. ठीक है, वहां से शुरू करेंगे तो एक पूरा एपिसोड ही उनके हिस्ट्री में करना पड़ेगा. बट पहले वो मोहम्मद नशीद, ही वॉज एक्साइल्ड हियर, इंडिया ने उनको यहाँ रखा. देन ही वेंट बैक. He didn't get to the power directly, but somehow, it was managed कि he get a hold of something in the government. फिर after him, again, we saw that this government came with the campaign of India Out. India Out campaign से आई है.
इन्होंने चाइना के साथ डील्स किए, चाइना को फिर वही सारा पोर्ट्स दे दो, ये दे दो, वो दे दो, काइंड ऑफ ब्लैकमेल। अगर हम चाइना को जितना देंगे, इंडिया उतना ज़्यादा अनरेस्ट इंडिया में क्रिएट होगा, फिर इंडिया और हमको पैम्पर करने आएगा। फिर इंडियन नेवी ने उनको कुछ हेलीकॉप्टर्स दिए फॉर क्या कह सकते हैं उसको, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। देन दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर डॉर्नियर्स, ठीक है, कि हमको डॉर्नियर्स चाहिए, विच वॉज नेवर गिवन। आई मीन ऐसा नहीं है वो कोई बहुत मॉडर्न प्लेन था, हमारे पास भी वो 30-40 साल जैसे ही पड़ा हुआ है, बट हमने दिया नहीं, बिकॉज वी थॉट कि यू डोंट नीड इट। which they don't. What are they going to do with it? हाँ, तो आप एंटी सबमरीन वॉरफेयर तो नहीं करने वाले हो ना। हाँ, तो फिर आपके पास देखिए, जब बांग्लादेश ने फॉर एग्जांपल 20 years पहले, आपको याद है, उन्होंने MiG-29 खरीदे थे। They didn't have the resources to maintain those MiG-29s. They are very high maintenance. See, Russian aircraft are less maintenance than Western aircraft, generally more robust. पर उसको भी मेंटेन करने के लिए इतना पैसा ब्लीड किए जा रहा था that they then had to settle for a much lower threshold with the Yak 130 because the MiG-29s were unserviceable. यार, you are not even the size. Bangladesh is 120 million people. नहीं, more, 160 million. 160 million. हाँ. Maldives is what? Less than South Delhi. 0.5 million. Yes. The economy is even smaller than Noida's. हाँ. And आप basically GK1, GK2, South X, Safdarjung Enclave, RK Puram. 5,15,000 की टोटल आबादी है। बस, ठीक है, RK पुरम मिला लो, वो आपका मालदीव्स का पॉपुलेशन हो गया। भाई, आप क्या एंटी सबमरीन ऑपरेशंस कंडक्ट करोगे? आप ये और where is your technological training? Singapore has an extremely strong manufacturing sector and technology sector, which is why it can maintain a very formidable military force, very formidable air force, very formidable navy. आप कैसे कर पाओगे? तो we also have to be, we can't be like China. ये ना, अगर देखिए, पेरेंट को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। चाइना ऐसा पेरेंट है जो उसका बच्चा बोले, ए मम्मी, मेरे को ना गांजा फूकना है, गांजा मैंने फूक लिया, अब चरस करना है, अब मेरे को क्रिस्टल करना है, मेथ करना है, ये करना है, हाँ ये ले बेटा, ये ले इंजेक्शन का पैसा और ये ले गांजा का पैसा। चाइना इज दैट काइंड ऑफ अ पेरेंट. India is not like that. India is like typical Indian mummy. Yes. सिगरेट फूकोगे तो मम्मी तुम्हारे पे आरोप लगाएगी तू गांजेडी बन गया है साले, दिस दैट, और बर्तन से हाथ में जो भी मिले, करछी बर्तन तुम्हारे सर पे ठोका जाएगा. Which is why when India gives you aid, you do not go bankrupt. When China gives you aid, China तुमको aid नहीं दे रहा है, वो तुमको सांप दे रहा है, वो तुमको बिच्छू दे रहा है. You will go bankrupt. अब देखिए श्रीलंका का क्या हो गया हालत. तो see, these people, they want to spend recklessly. Let them. I mean, at some point children need to make, not that I'm infantilizing Maldives, क्योंकि ये जो हिंदी इडियम है वो काफ़ी डिफरेंट है. वो थोड़ा अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने से वो इन्फेंटिलाइज कर रहे हैं आप करके वो हो जाता है. बट आई मीन हमारी हिंदी ऑडियंस तो समझ लेगी इसको, कि जब बच्चा जाके जिद करता है मम्मी मैं मोटरसाइकिल पर ही जाऊंगा, जब तक कि उसका एक्सीडेंट ना हो और उसका माथा ना फूटे तब तक वो सुधरेगा नहीं. और एक मम्मी के तौर पे बस एक चीज किया जा सकता है कि हम पूछ सकते हैं कि हमारा बच्चा ठीक है, थोड़ा सा अस्पताल में 1 महीने रहे पर कुछ परमानेंट डैमेज ना हो. दैट्स ऑल यू कैन डू, बिकॉज these are growing pangs that every country goes through. Let the Maldives go through. But my old boss Raja Mohan used to be much harsher. He used to say ki I wish China upon my enemies, because China is an absolute snake. तो अगर कोई भी तुम्हारे पे वो कश्मीरी में कहते हैं ना, त्रट पड़े तुम्हारे सर पे, यानी कि लाइटनिंग पड़े तुम्हारे सर पे, ऐसे चाइना पड़े तुम्हारे सर पे. यही I wish Muizzu on China and I wish China on Muizzu. बट मेरा जो इसमें जो आर्गुमेंट था कि ये जो सारी की सारी ये जो एडवेंचरिज्म का जो शौक आता है इन कंट्रीज को, जैसे बीच में भी नेपाल को भी आ गया था when KP शर्मा ओली वाज द प्राइम मिनिस्टर, और वो चाइनीज एम्बेसडर के साथ ओले ओले कर रहे थे बहुत, उनको गेटिंग वेरी कंफर्टेबल विद द चाइनीज CCP.
none of the governments in India's neighborhood which has been anti-India has managed to survive. Correct. In Bangladesh, Khalida Zia खत्म हो गई, उसका her son cannot live in Bangladesh. He lives in Dubai and UK. Obviously UK for all obvious reasons. ठीक है. In we see in Sri Lanka the same thing happened. In Maldives also I'm sure कि ये repeat होगा, और नेपाल में KP Sharma Oli is history. And how do you see कि ये होता क्या है कि सारे anti India government जो आते हैं rhetoric पे आते हैं, anti India rhetoric पे, the moment they start practicing anti India policies they just go out. क्योंकि लोग सोचते नहीं है ना कि see the problem is कि it's a very catchy slogan, India out. पर तो वही बंदा अब देखो क्या हुआ होगा, कोई किसने इंडिया आउट के लिए वोट किया होगा, ठीक है, कोई गुज्जू मारवाड़ी कपल्स हॉलिडे पे आए होंगे से सोनेवा फूशी में, दैट्स वन ऑफ देयर लग्जरी रिजॉर्ट्स. ये बंदा उधर क्या फूड एंड बेवरेज मैनेजर का काम करता है, ठीक है. उन्होंने आके बोला होगा, ए भाई हसन भाई इधर आ, ये क्या तूने हमको दे रखा है, इसमें ना ही मिर्ची है ना ही तो ये है, हरामजादे मिर्ची ले आ. ये यार हमारा बात करने का स्टाइल ये होता है, समझे. ही इज गॉटन वेरी इरिटेटेड. फिर दे वुड हैव डिमांडेड कि और मिर्ची डालो, या कुछ और, अचार कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, यूजलेस होटल, हमारे गुज्जू टूरिस्ट के लिए तुमने ये नहीं किया, या आंध्रा टूरिस्ट के लिए ये नहीं किया, या असमीज टूरिस्ट के लिए ये नहीं किया, ठीक है. He's very upset with that. He thinks this is the general attitude of Indians. So he supports all of this, and Indian tourists stop. Now, when the Indian tourist stops, paisa kahan se aayega? The hotel is now planning on sacking me because there have not been enough tourist arrivals. पहले मैं जितना खाना खा सकता था, खा लेता था, अपने बच्चों के लिए प्रोवाइड कर सकता था. Now that the tourists have stopped coming, there's nothing. See, there is always this thing between practicality and reality. A lot of our viewers who work in offices, who are not self-employed, उनको कितनी बार होगा कि उन्होंने अपने बॉस का माथा तोड़ने का सपना देखा है, पर जाके माथा तोड़ते नहीं हो ना. बॉस के घर में जाके उसको हरामजादे BCMC नहीं बोलते हो ना, क्योंकि अगर बोलोगे तुमको पता है उसके बाद क्या होगा. It's the same thing. So there is a गुस्सा आता है, and you take it out vicariously through elections. So you don't abuse your boss. And in this case, Atithi Devo Bhava. So if you work in the hotel industry or whatever, the tourist is your boss. So you're very upset with all of this and things. But then what happens when the tourist stops? So, and this is the case across South Asia, the Indian Ocean rim. देखिए अफ्रीका में अगर आप जाओगे, युगांडा ने सब निकाल दिया था ना हिंदुस्तानियों को, बट टैंजानिया एंड केन्या, इट्स नॉट दैट दे लाइक इंडियंस अ लॉट, बट दे अप्रिशिएट द इकोनॉमिक गेन्स दैट इंडियंस ब्रिंग आउट देयर, एंड दे डेफिनेटली लाइक. और जब चाइना उधर घुसना शुरू कर दिया, दैट इज व्हेन दे स्टार्टेड रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ इंडियंस, कि भाई कम से कम जो भी हिंदुस्तानी हैं, कम से कम चीनी तो नहीं है भाई, ठीक है ना. सो दिस इज व्हाई आई से भूटान भी अभी बहुत ही कर रहा है ना. भूटान का जो राजा का जो एंसेस्ट्रल लैंड है, उस पे चाइना ने कब्जा करके बैठा है, उसके खानदान के एंसेस्ट्रल लैंड पे. होने दीजिए, ये आस्ते आस्ते इनको भी होश आएगी ना. ये प्रॉब्लम क्या है, ये जो इट्स द थ्रिल ऑफ शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन when you're not thinking about long term gratification. करने दो. So that is why I say I wish China upon you. Not me. See, what can China do? Let's look at this realistically. Djibouti में चाइना का बेस है. ये जो कॉस्को का जो शिप जिसमें हाईजैकिंग हुआ था, that is a Chinese ship. Did the Chinese provide any help to it? No, India had to go provide help to it. So China, this notion that China has a blue water navy is complete rubbish. उसका जो logistical footprint है, it is actually very less. They don't know what a blue water navy is still. ठीक है. Second चीज क्या है कि चाइना जो भी करेगा, it will turn local populations against it. ठीक है. We should not look at this कि भाई चाइना घुस जाएगा, और फिर अगर घुसेगा भी
आप देख लीजिए तालिबान ने अफगानिस्तान, वी हैव नो ज्योग्राफिकल कनेक्टिविटी टू अफगानिस्तान, फिर भी आउट ऑफ एक्सेप्ट फॉर से 4 years of Taliban rule from 1996 to 2000, no 1997 to 2001, that was the only time that Afghanistan was hostile to us. Other than that, it's been very friendly to us. ठीक है, अभी हमने क्या किया है कि तालिबान which hated us now loves us and hates Pakistan. I always have faith in India because India is not a malignant player. Ultimately, everybody realizes India is not a malignant player and they'd much rather deal with India than deal with China. So I actually do wish China upon you. But China, ठीक है, चाइना की नेवी इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, बट उनका जो A2AD का जो उनका जो सिस्टम है पूरा डिफेंस का, आपको पता है क्या हुआ है ना? He sacked so many of the you know what happened in the audit? Most of the missiles and everything were found to be dysfunctional. But I mean, the research directorate has been sacked. People from the Politburo, from the military have been sacked. So I mean, ठीक है, that is okay, but अगर हम ये देखें कि जो चाइना की जो प्रोडक्शन रेट है, जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, मतलब the sheer production capability outmatches anybody else in the world. Absolutely. चाहे वो आर्टिलरी शेल्स प्रोड्यूस करने की हो, चाहे वो मतलब फॉर दैट मैटर इवन फाइटर जेट्स भी प्रोड्यूस करने की हो, या शिप्स बनाने हर की, हर चीज में हाँ. तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेबिलिटी है, सो ऑब्वियसली लाइक अभी यूक्रेन में जैसे था कि आई डिड अ वीडियो विद जनरल राज शुक्ला, वी वर डिस्कसिंग, सो ही इज सच अ फैंटास्टिक गाय ना. यस, and he said, and you know, it's very rare कि you know any retired general who can accept कि यार there are shortcomings in our system. तो यही मैं बोल रहा था ना, जनरल शुक्ला खुद अंदर देखते हैं. He has no inferiority complexes. He's very happy to introspect. Yes. He's not the type who will go around क्यों हुआ, अमेरिका ने करवाया, चीन ने करवाया, रूस ने करवाया नहीं. Yes. तो अभी जैसे यूक्रेन वॉर में अमेरिका was able to provide about 100,000 artillery shells to Ukraine in a month. That's the quantity they needed in a week. ठीक है? Yeah. And that was when EU, America, South Korea and all its allies, they were jointly able to, you know, provide 100,000 shells. जी. Not just America alone. तो जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, द ऑलमाइटी, यू नो, द अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग, दिस एंड दैट. पर उसके लिए आप देखो, एक ज़माने में व्हेन आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता था, वो जो जब आपका आजकल लोन डिफ़ॉल्ट होता है, गुंडे आके आपके घर के अंदर घुस के आपका हाउस का पोजेशन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, वो आजकल इंटरनेशनल रिलेशंस में होता नहीं है. अर्जेंटीना कितना बार डिफ़ॉल्ट कर चुका है? हैव एनी ऑफ इट्स एसेट्स बीन सीज्ड एंड थिंग्स लाइक दैट? नो. सो इवन इफ श्रीलंका, मालदीव्स, लाओस, व्हाटएवर default on loans or just refuse to pay it back, China, in modern international relations, you can't just send your fleet and capture them and colonize them, number one. Number two, I want Chinese money to be wasted this way. So if Maldives wants to take, I hope Muizzu takes $100 billion Chinese loan this time. I can guarantee you it will not be economically productive loan. They will default on the loan. They will probably go bankrupt. And China will not be able to do what about it? And this is something that even Pakistanis know. Even yeah, they know, and they say it on television. Yeah. कि हाँ, हमने लोन लिया है जो $100 billion. मतलब अब मुल्ला सिटिंग इन लाहौर सेज कि हाँ जी लिया है, बोल तो नहीं देंगे वापस. पर अगर वो देंगे नहीं, आप क्या करोगे उनको? पहले तो वो धमकी देते थे कि भाई देखो, अगर इफ यू फोर्स अस टू, इफ यू डोंट राइट इट बैक, स्टेट ब्रेकडाउन हो जाएगा, न्यूक्लियर वेपन सब ये तालिबानी लोगों के हाथ में चले जाएगा. दीज डेज नोबडी इवन बाइज दैट थ्रेट एनी मोर, because they realize कि Taliban are more responsible than you chaps sitting in ISI headquarters are. Yes. ठीक है. So that doesn't work. They want their fighters to train in Indian military academy. Exactly. So इसमें क्या होता है कि I don't disagree with all of that. China has, compared to India, their industrial manufacturing and their ability to sustain and logistics is infinitely greater. Not infinitely, but I exaggerate. Much more. But much more than India. But
it still doesn't mean that you can localize power in the Indian Ocean. If you localize it, you can't sustain it. You definitely can't colonize and take over places anymore. So there are always hard limits to how much power you have, and if you have that power, how you can use it. अगर हम इसी आर्गुमेंट पे हम बात करें कि ठीक है, तो पाकिस्तान का भी यही है, अब वहां पे ये होता है कि यार हम नहीं देंगे, क्या कर लेंगे, व्हाट विल यू डू अबाउट इट. ठीक है, तुम किसी को एयरपोर्ट दे दिया, ठीक है, तुम एयरपोर्ट ले लो, तुम वो पार्क ले लो. अब वो पार्क तो पाकिस्तान में ही है ना, वो एयरपोर्ट भी पाकिस्तान के अंदर है. आई मीन दे आर गिविंग एसेट्स, बेसिकली मेकिंग फूल्स. तो इन अ लॉन्ग रन वो जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है वो एयरपोर्ट और तुम्हारे टोल के पैसे से तो आना नहीं है. बट ये जो पैसा चाइना जो है जो स्पेंड किए जा रहा है एंड दे हैव इन्वेस्टेड हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर. कुछ मतलब ठीक है, एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट सीपेक में किया है उन्होंने, व्हिच इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रॉडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कुछ 16 to 20 बिलियन डॉलर्स ही है. अब बाकी तो सारा ड्रामेबाजी है. 100 बिलियन 70 बिलियन ये वो. बट ये 20 बिलियन भी तो डूबना ही है ना. डूबना ही है. आई मीन देयर इज नॉट वन प्रोजेक्ट इन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव which is a recoverable asset. It is all unrecoverable assets and it is all bound to fail. क्योंकि आप देख लीजिए, पहले ये होता था इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा. नहीं, बिजनेस एनवायरनमेंट ऑल्सो हैज टू बी दिस थिंग, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट हैज टू बी क्रिएटेड. देखिए सिंपल सा चीज है, आपने ग्वादर पोर्ट बना दिया, क्या सोच के आपने ग्वादर पोर्ट बनाया? आपने सोचा कि अगर पोर्ट बन गया है तो शिप आना शुरू हो जाएगा. यार अंदर वो लग्जरीज की वो डिमांड होनी चाहिए कि भाई मैं इतना सारा बॉटल शैंपेन इंपोर्ट करूंगा, या मैं टेबल्स इंपोर्ट करूंगा, या मैं फुटबॉल्स एक्सपोर्ट करूंगा. ठीक है, फुटबॉल्स तो एक्सपोर्ट होती है पाकिस्तान से, ठीक है, बट थिंक ऑफ द डिफरेंट थिंग्स दैट कैन बी इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड आउट ऑफ पाकिस्तान. जब आपकी वो क्षमता इंपोर्ट एक्सपोर्ट की क्षमता ही नहीं है, तो यू नो इट इज लाइक ओपनिंग, आई कैन ओपन द वर्ल्ड्स बेस्ट मर्सिडीज शोरूम इन दिल्ली, पर अगर मेरे पास मर्सिडीज है ही नहीं बेचने के लिए, और अगर मैंने खोल दिया उसको पता नहीं झारखंड के झारखंड फॉरेस्ट, भाई कौन आके खरीदेगा उधर? Just because I've opened a showroom doesn't mean Mercedes is going to send me cars to put there, and it doesn't mean somebody from Delhi is going to fly all the way to the middle of the Jharkhand forest to buy a Mercedes, ना? Even अगर 500 रुपए का वो registration का फर्क पड़ता है, फिर भी it doesn't make sense for him to come all the way into the Jharkhand forest to buy it from me. And just because I've put on a big showroom does not mean आप गाड़ी showroom देख के खरीदते हो, नहीं. तो ग्वादर पोर्ट बना है, आप मेरे को बताइए कौन सा कमर्शियल शिपिंग हो रहा है उधर? हम्बनटोटा पोर्ट उन्होंने श्रीलंका में बनाया था, उसको कौन सा बड़ा कमर्शियल हैज इट गिवन अ बूस्ट टू श्रीलंकन कॉमर्स? नथिंग. सो लेट द चाइनीज वेस्ट देयर मनी. वी वांट द चाइनीज टू वेस्ट देयर मनी. आप क्यों दखल दे रहे हो उनको? सी यू शुड नेवर, दिस इज वन ऑफ द फेमस डिक्टम्स ऑफ नेपोलियन, नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक, and never stop him when he is committing suicide. Yes, exactly. So let him. So this is why I say I wish Xi Jinping on Muizzu and I wish Muizzu on Xi Jinping. Moving on, अभी G20 के टाइम पे एक there is a new corridor which is being built from India to the Middle East, जिसको हम West Asia बोलते हैं, you know, via UAE, Saudi, Israel and this. How do you see this? It's a very smart thing. पहले मैं सोच रहा था कि भाई ये क्या बकवास सा कॉरिडोर है, जब डिटेल्स नहीं, पहले 5-6 घंटे में किसी को डिटेल्स पता नहीं था. उसकी के बाद हमको पता चला कि भाई see, one, it is an energy corridor wherein we can receive gas, in which case because everybody, you remember वो ईरान इंडिया का जो पाइपलाइन, अंडरसी पाइपलाइन बनना था, which got cancelled because it was so expensive. Yes. We did not want it going through Pakistan. Yes. Today, that is because we had to absorb the entire cost of it. Today, because it will not be a one-way pipeline, it will be a two-way pipeline where there will be gas and petrol, well, gas mostly coming from there, but huge solar energy farms that you can set up in India and export, and Saudi Arabia and export it back out there. Then it is a corridor for high value manufactured goods, chips and things like that to go to and fro.
So it is a very carefully, it is actually a sustainable, carefully thought out plan. तो It isn't- आपके कहने का मतलब ये है कि हम वहां से गैस जो है पाइपलाइंस के थ्रू वेस्ट एशिया से हम लेके आएंगे यहाँ पे, जी, और यहाँ से सोलर पावर्ड जो बिजली हम यहाँ पे बनाते हैं इंडिया में, वो हम वापस वेस्ट एशिया को बेचेंगे. ओके, that is what I've read. Hmm. Now, I think solar power should be very localized, but then look at Europe's conundrum, because, windmills are not, they've invested heavily in windmills. Windmills are very destructive. They kill a lot of birds and wildlife generally. And they are moving parts. So fundamentally moving part का तो wear and tear होता है. Solar is a very high return on investment thing. किसी भी पूछ लीजिए, कोई भी हाउस ओनर जो हमको देख रहा है जिसने सोलर अपने घर पे इन्वेस्ट किया होगा, उनसे पूछ लीजिए उनका बचत कितना होगा इलेक्ट्रिसिटी. बहुत ज्यादा है. बहुत ज्यादा है. इवन आई एम सीइंग इन लाइक इन बनारस, जो बनारस के आउटस्कर्ट्स में जो कंट्री साइड है, कंट्री साइड में भी आप जाएंगे तो पीपल हैव इंस्टॉल्ड मतलब सोलर. और हिंदुस्तान में, एंड दिस इनफैक्ट स्टार्टेड अंडर नरेंद्र मोदी इन गुजरात. पहले क्या होता था, हम बस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स देखते थे कि भाई सोलर थोड़ा एक्सपेंसिव है, अगर हम बनाएंगे पर यूनिट इतना रिटर्न उसका, इट कॉस्ट सम 5 to 6 per unit आई थिंक, एंड इट वाजंट इकोनॉमिकली वायबल इफ इट वाज ओवर 2 rupees per unit. But in India under Modi, in Gujarat under Modi, they stopped seeing this as a return on investment scheme. हम सोचने लगे कि ये social justice scheme है. Opportunity costing कीजिए. एक गांव, और गुजरात के गांव में अगर आप रेगिस्तान गांव में जाओ, इधर गांव में 500 ये होंगे, उधर बस 5-10 ही होंगे, पता है. तो एक वेल बनाना और एक पूरा पावर लाइन लगाना, पता नहीं कितने सैकड़ों करोड़ों का एक line lagana udhar is not economic viable. Instead, you put up solar this thing. And it changed the economy on the ground. So we look at it as almost like a social obligation in a way. And if there is now opportunity to export it, fantastic. Because the thing is, can we transmit it for that long? How will it be transmitted? Because it's not just the cost of generation, it's also cost of generation plus the cost of transmission. Now, moving forward, वी हैव सीन कि अभी जो इजराइल और हमास के बीच में चल रहा था, वट एवर हैपेंड देयर, डोंट यू थिंक कि यार वो जो एक सुपीरियरिटी थी, टेक्नोलॉजिकल एज था, इंटेलिजेंस की जो एक एज था इजराइल का, इट वाज कॉम्प्रोमाइज्ड हेविली बिकॉज दे कुड नॉट स्टॉप द अटैक फ्रॉम हैपनिंग. एंड अभी इतना टाइम हो गया है, बट स्टिल नॉट ऑल, जितने भी जितने लोगों ने किडनैप किया था, उन सबको प्रोड्यूस भी नहीं कर पाए हैं, रिकवर भी नहीं कर पाए इजरायली फोर्सेस, और लड़ाई लगातार वो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रही है. सो ठीक है, हमने देखा है कि फिर अभी रिटेलिएशन में सीरिया में या फिर हिजबुल्लाह के टारगेट्स, फिर ईरान के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है. बट एक हमास को काउंटर करने में इतना लंबा टाइम, और अभी तक भी वो सक्सेस नहीं मिल पाई है. हाउ डू यू सी दिस? So first of all, in terms of the retaliation, ये तो बहुत ही long drawn out है. जो Israelis within the first 2-3 weeks, जब मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था टेल अवीव में, they're like, बॉस ये ना जल्दी वाला प्लान नहीं है. ये कम से कम, because it's about 2-3 million people in Gaza, and Israel's total population itself is 7 million, out of which 1.5 are Muslim. Okay. So ये 1-2 साल लग ही जाएगा. तो they were never under any delusion ये जल्दी से फट से खत्म होगा. ठीक है, 2 साल मिनिमम was their prediction number 1. दूसरा क्या था इसमें कि मैं कितनी बार वैभव आपके प्रोग्राम पे आ चुका हूं जब मैं बोलता हूं कि भाई टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट मत करो, इंसान पे इन्वेस्ट करो. और आपके व्यूअर्स भी देख के उसे बोलता है ये मोटा गंजा होमो साला छक्का हिजड़ा क्रॉस ड्रेसर क्या बकवास करते रहता है. कमेंट्स इस बार भी बहुत सारे आएंगे, नो प्रॉब्लम. वो मैंने जो सुहेल सेठ के घर में वो मुजरा किया था उसका भी वीडियो डालेंगे कई लोग, नो प्रॉब्लम. What did the Israelis do wrong? They depended too much on technology. जो ह्यूमन इन द लूप होना चाहिए था, जो रिडंडेंसी, वो नहीं था. वो टेक्नोलॉजी सब कुछ आप देखिए, इट वाज ऑल टेक्नोलॉजिकल मॉनिटरिंग ऑफ द बॉर्डर, क्योंकि उधर देयर वर 3 layers ऑफ डिफेंसेस प्लस 2 redundancies. द फर्स्ट वाज द cameras, the second was the motion sensors, and the third was the ground facing radar.
तीनों को इन लोगों ने छोटे छोटे ड्रोन्स ले आके, छोटे छोटे एटम बम की तरह, जो हमारे दिवाली एटम बम है उससे थोड़ा ज़्यादा पावर के एक्सप्लोजिव ले आके उसके ऊपर फेंक दिया और उसको उड़ा दिया। फिर जो मशीन गन टरेट्स थे, ऑटोमेटेड मशीन गन टरेट्स, उन पे भी ले जाके दे रियलाइज दे डिडंट हैव टू डिसेबल द मशीन गन, दे ओनली हैड टू डिसेबल द ऑप्टिक्स जिससे वो मशीन गन एम होता है, उसको डिसेबल कर दिया। देन दे नीडेड टू यूज अ स्लाइटली बिगर ड्रोन कि जब वो हमवी आके पेट्रोल, क्योंकि ये ऑप्टिक फेल हो गया है, तीनों आपके मोशन सेंसर, आपके रेडार और आपका कैमरा फेल हो गया है, और आपके मशीन गन का ऑप्टिक्स भी फेल हो गया है, तो हम हमवी भेजेंगे, और जब हमवी आता है उस पर आप एक ग्रेनेड साइज का कुछ डाल के तबाह कर देते हो, और उसके बाद जब पांचवा रिडंडेंसी है जो आपका मरकवा टैंक है वो आता है, उस पर आप स्लाइटली हेवियर एक्सप्लोजिव डाल के, just 2 to 3 kgs is enough to knock out a tank, as we've realized from Ukraine since 2 years back. आप कर देते हो. Why? Because you relied on technology. Okay, assume this is a border that had been manned by human beings. Do you think the same mistakes would have been made? See, a camera does not convey the kind of situational awareness and context that human beings looking at each other can. This was a classic case of over-reliance on technology. The second thing was, where was the human failure out here? Intel failure. आपने बहुत ज़्यादा ये किया, आपने ह्यूमन एसेट्स पे भी काफ़ी ज़्यादा विश्वास किया, आपने टेक्नोलॉजी पर भी ज़्यादा विश्वास किया. The human failure in Intel is not something Intel fails. This is something you have to accept. There has never been an Intel system in the world that has not failed. Including CIAs. CIA has failed so many times. So many times. Right. But they accept it. They accept it. As opposed to countries who do not accept it and they claim sab changa si. ठीक है? So, no, it is, how is this any different from, say, वो 1973 war में, when the Israeli intelligence failed and the Israeli military also failed to prevent the breaching of the Bar-Lev line by the Egyptians. Yes. Right? Not that different. Bar-Lev line was also a heavily automated mechanized fortification. और इसके पहले वो जो माजिनो लाइन था जो फ्रांस ने कंस्ट्रक्ट किया था जर्मनी के खिलाफ, वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, व्हाट डिड हिटलर डू? इसने देखा तुमने बिल्डिंग ये वॉल बना के रखा है, मैं क्या करूंगा, मैं बेल्जियम नेदरलैंड से आ जाऊंगा जहां तुमने वॉल नहीं बनाया है. मंगोल्स ने भी चाइना को यही किया था, हाँ तूने ग्रेट वॉल बनाया है, ठीक है बे. मंचूज केम फ्रॉम मंचूरिया इनटू the east coast part, that part of China which goes into the Korean peninsula, they rounded it from there and came from there. The Mongols came from the other side. अब क्या करोगे? See, a wall is not a guarantee. There is no such thing as a guaranteed defense that cannot be breached. That said, in this particular case, the breach of the wall happened because there was too much. बहुत ज़्यादा. देखिए, technology is an enabler. Technology is not a replacer of human. ये ना नेहरू ने भी ये गलती की थी. आपको याद है वो कोट जो हम सब सीबीएसई में पढ़ते थे कि डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न डे इंडिया. यस. हिंदुस्तान में एक बहुत गलत एटीट्यूड है टेक्नोलॉजी का कि टेक्नोलॉजी से आप अपनी ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्पेंसेट कर सकते हैं. आप नहीं कर पाएंगे. व्हाट टेक्नोलॉजी डज इज इट इनेबल्स ह्यूमंस टू डू थिंग्स बेटर. तो टेक्नोलॉजी की वजह से आप फ्रॉड को एलिमिनेट, फाइनेंशियल फ्रॉड को एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं, बट यू हैव बीन एबल टू डिटेक्ट इट मच बेटर, ट्रैक इट मच बेटर एंड इंश्योर इट गेट्स पनिश्ड. सो इंडिया हैज अ पर्टिकुलरली बैड एटीट्यूड विद टेक्नोलॉजी. आई डोंट नो हाउ द इजरायलीज मेड दैट मिस्टेक, क्योंकि जब भी मैं इजराइल जाता हूँ मैं देखता हूँ कि उनका जो पूरा एटीट्यूड है टेक्नोलॉजी की ओर, वो हमेशा ह्यूमन पर ही फोकस रहता है. एंड येट दे फोकस टू मच ऑन टेक्नोलॉजी एंड दे शुड हैव लर्न्ड द लेसन. जो 2006 वॉर हुआ था, वो लेबनान में जब अबडक्ट हुए थे, उस बार भी 6, आई मीन देड ऑल बीन किल्ड, द मरकवा वाज ब्लोन अप, और वो मर गए थे और उनकी लाशों के रिटर्न में ही पीस अल्टीमेटली हुआ. बट उसमें क्या हुआ था अगर आप देखेंगे कि इट वाज नॉट ऑल दी फ्रंटलाइन ट्रूप्स जिनको पूरा ये 5G वाला ट्रेनिंग, ये इसको ऐसे करेंगे, इसको वैसे करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग. इट वाज एक्चुअली द रिजर्व ट्रूप्स हु डिड वेल,
who had been focused on proper infantry fighting tactics. They should have, I mean, मैं समझता था कि Israelis were at least smart enough to learn from their mistakes and not replicate this over dependence on technology, and well, they did. So एक बात हमने ये यूक्रेन में भी देखी और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में भी, जो FPV ड्रोन्स का जो यूज हुआ है, आई मीन यूक्रेनियंस यूज इट वेरी वेल. हाँ, और बिकॉज FPV ड्रोन्स आप मतलब इतने छोटे से लेकर के इतना बड़ा भी, कितना भी बड़ा बना लो, दैट इज अप टू यू. एंड दे फ्लाई वेरी फास्ट. ठीक है, very cost effective. Yeah, and you can't hear them or see them. They're visual stealth, essentially. And because they can fly up to 200-250 kilometers an hour, outrun any military vehicle for all the practical purposes. तो वो उन्होंने वहाँ use किया. And then these Gazans used it in Israel. छोटे वाले यूज किए, एज यू सेड, कि वो मॉनिटरिंग कैमरास को ब्लो करने के लिए, बड़े यूज किए टैंक्स को नॉकआउट करने के लिए, एंड पैराग्लाइडिंग करके घुस गए. कर लो जो करना है. ठीक है, तो आई मीन ये जो एक कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी को, मतलब ये वो चीजें जो हम बोलते हैं प्रोग्राम्स में, एंड गवर्नमेंट the babus think what are you talking about, what nonsense. It's very important. It doesn't matter what you fight with, it matters how you fight with what you have. Yes. और हमारे यहाँ पे भी एक तो बहुत शौक है ना ये, ठीक है, कि मतलब टेक्नोलॉजी, मतलब इंटेलिजेंस में भी जैसे एक होता है कि नहीं यार, इजरायली ये वायरस ले आओ, वो वायरस ले आओ. आई मीन ठीक है, आई मीन you can attain only political objectives with such technology. You can't attain, or you can't get the results in a battlefield with that technology. It's very stupid to assume that that the enemy does not evolve. Yes. ये पूरा assumption है कि हम evolve करते रहते हैं पर enemy एकदम static रहता है. ऐसे तो भाई मैंने कोई दुश्मन को ऐसे नहीं देखा है जो ऐसे behave करता है. ठीक है, it was only a matter of time before those Israeli defenses were breached ultimately. पर हिंदुस्तान में वो देखिए, वो उधर ना उनको जो टेक्नोलॉजी चाहिए मिल जाता है. हमको इधर वही टेक्नोलॉजी मिलने में 20-30 साल लगता है, तो हम बहुत फेटिशाइज करते हैं उस टेक्नोलॉजी को. अल्टीमेटली आप देखेंगे कि हमारी जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट का जो रोग है, वो इट इज़ नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम वो वेस्ट दिल्ली वांटी आंटी कौन वो it is so beautiful, it is the wow, क्या? Yes, so beautiful, so nice, so elegant, just like the wow. बिल्कुल उसी की तरह है. You have called her auntie, be ready. तो misogynist whatever. Yes. But she is much older to me, no? So she is auntie technically. Yes. हिंदुस्तान में भाई, I don't think auntie is misogynist in India, because you call, if you're in doubt, bhabhi, auntie. That depends. That depends. Where are you standing? If you're standing in South Delhi, it is misogynistic. Exactly. But ये बहुत वेस्ट दिल्ली आंटी वाला हमारा एक एटीट्यूड है. अब आप देख लीजिए, you tell me, have you seen the relevance of tanks in Ukraine? I think that the tank is relevant to the battlefield has been comprehensively busted in Ukraine. Yes. Okay. How many tanks do we have? Close to 3,000? More than 3,000, yeah. Why? And we are seeking more. We are seeking more. Better tanks. Better tanks. हमारा ड्रोन का क्या हुआ? रुस्तम कितने दिन से चला आ रहा है? ऑपरेशनलाइज हुआ है? नहीं. अभी क्या ड्रोन ये नया करवाया है हमने? इजराइल में भी पैटर्न है, बट सी इन इजराइल द पैटर्न रिपीट्स आफ्टर 23 में हुआ है. सो इट्स बिन अ गैप ऑफ 50 years बिफोर द सेम, वेल 22, सो इट्स ऑलमोस्ट बिन 49 years सिंस द सेम पैटर्न रिपीटेड. इंडिया में हर साल पैटर्न रिपीट होते रहता है. ठीक है, बिकॉज वी नेवर लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स. अब क्या करोगे आप मेरे को बताओ ना. व्हाट वी नीड. और रशिया ने देखो क्या किया. ईरान से जो ड्रोन्स खरीदने थे उनका ऑलरेडी 2 आइटरेशन इंप्रूवमेंट हो गया है. The latest one is the Geran 3 or something like that. And the Iranian drone is very modern. It is very modern. It is very modern, but basic. And capable. It is not a Mercedes which requires a lot of maintenance. It is a Maruti. It is a Maruti Wagon R which gets the job done. Yes.
तो ये करो ना, नहीं हमको ड्रोन में भी हमको प्रेडेटर को ही बीट करना है। मैं बोलता हूं अगर हमने यही किया होता, एंड द रशियंस इंडिजिनाइज्ड इट एंड स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इट विद इन व्हाट 3 to 6 months. Yes. हम अभी भी, and they did it because it is a drone that suits their industrial capability. हमको नहीं, हमको सर अगर ये मोदी के डेस्क पे जाएगा, ठीक है, imagine I mean, you spoke in favor of Iran. Have you started visiting their embassy? नहीं, but I keep going to Iran quite a bit. I have family in Iran. Yes, So that I know. You have been a tourist, but you have not been very supportive. I'm a regular tourist to Iran. I don't advertise that too much to protect the family out there, but I have the photographs. बट क्या होता है कि अगर यही प्रपोजल मोदी के डेस्क पे जाए, हमारे बाबू क्या करेंगे, सर इस पे ना वी हैव टू वेट, इस पे लेजर ये लगाना पड़ेगा, फिर इसमें ना एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी नहीं है सर, क्योंकि जब इंट्रा एटमॉस्फेरिक और एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर फेल होगा, वो टर्मिनल स्टेज पे हम इन ड्रोन्स का एक पूरा लेयर बिछाड़ देंगे जो फाइनल इम्पैक्ट को प्रिवेंट करेगा, और फिर इसमें जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स लगने हैं सर ये प्रोपेलर है सर, प्रोपेलर कौन डालता है आजकल सर, इस पे जेट लगाओ सर अमेरिका से, और फिर सर अमेरिका हमको टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा सर। आपने देखा है द IFV कॉन्टेस्ट, द इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल कॉन्टेस्ट, हाउ मेनी टाइम्स हैज इट बीन कैंसल्ड और पोस्टपोन्ड सो फार? I have lost count. You know what the Americans and the French were saying? Basically they want a tank which can fly and go like a motorboat. सीधे डिफेंस मिनिस्ट्री को मुंह पे नहीं बोल सकते हैं, इधर आके हमारे को ओवर ड्रिंक्स दे, लाइक भाई तेरा ये क्या MCBC है? See, you even have a system which disincentivizes an honest exchange of opinions, where the foreign vendors are even scared to talk to you and they don't want to tell you you're a fool. अब क्या करोगे आप? I saw a defense secretary, not defense secretary, I must not say that. अच्छा, so edit कर देना ना. I don't want to take his name. ठीक है. एक बाबू in defense ministry. I read his Twitter bio. ठीक है. That Twitter bio मतलब उस पे लिखा हुआ था passionate about defense technology. ठीक है. But what about defense economics, boss? Technology is not your job. Correct. ठीक है. Your job is to give funds. Yeah. ठीक है. And to be a fence sitter who's seeing if things are getting done on time or not. If the resources are being provided. तो मैं सिंपली आपको ये पूछता हूँ, अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? See, there is a very simple way of reining in your bureaucracy, which is accountability. Okay, which is you say that if what हर प्रपोजल के पीछे फेलियर स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, और अगर फेलियर हुआ उस ब्यूरोक्रेट का 2 महीने का सीनियरिटी कट गया, और 2 महीने सीनियरिटी कैन मेक ऑल द डिफरेंस बिटवीन बीइंग डिफेंस सेक्रेटरी एंड रिटायरिंग एज जॉइंट सेक्रेटरी। आप वो करने के लिए तैयार हो? देश अगर नहीं हो मैं कहता हूँ then stop talking about defense indigenization. आई सेड कि इसके ऊपर ना इस देश में रेफरेंडम होना चाहिए। नहीं, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ रेफरेंडम। नहीं, मैं कहता हूँ रेफरेंडम करवा लो एक बार। अगर 90% से कम इस देश में लोग इस बात पे एग्री नहीं करते, ठीक है, तो आई एम विलिंग टू गिव अप दिस डिमांड। लेकिन 90% लोग यही कहेंगे कि यार हर किसी अकाउंटेबिलिटी है इस देश में। ये जो यूपीएससी के जो ये बाबू लोग हैं, इनको छोड़ के इस देश में सबकी अकाउंटेबिलिटी है, बस उनकी नहीं है। उनका टाइम पे प्रमोशन फिक्स है, उनका गाड़ी फिक्स है, and it is all based on the marks you got in that one exam and in which year you passed and which cadre you are from. ठीक है। अब आप IAS हो और IPS हो तो फिर तो आपका प्रमोशन किसी का बाप नहीं रोक सकता। You will retire at a certain rank, और पे ग्रेड तो आप सेम ही लेके रिटायर होगे। एंड आपको जॉइंट सेक्रेटरी बनना ही है। हाँ, मतलब वो तो कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। बट उसके अलावा जितने भी हैं, in spite of the fact that joint secretary and above are ex cadre positions, they do not have to be given to the IAS. Yes, you can give it to anybody you want. Secondly, हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे जो मतलब एक IAS ऑफिसर है, वो कल तक बैठ करके स्वच्छ अभियान का सेक्रेटरी था,
आज वो डिफेंस सेक्रेटरी है, कल वो फॉरेन सेक्रेटरी भी हो सकता है, परसों वो कोई No, IFS won't let him. नहीं, IFS won't let him. IPS and IFS they don't let anybody take over. बट बाकियों की तो सबकी खा जाते हैं ये, ठीक है. आई मीन हाउ कैन अ मैन बी सो मल्टी डायमेंशनल कि मतलब सीवेज सिस्टम भी ठीक करना आता है उसको, रॉकेट लॉन्चर भी, उसको रॉकेट साइंस भी आती है उसको, दोनों नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना. बट देखो ये सॉरी, इसमें एक चीज और, मोदी गवर्नमेंट ने लैटरल एंट्री शुरू की, पर वो लैटरल एंट्री भी वही लोग को लैटरल एंट्री, सी द पीपल चूजिंग द लैटरल एंट्री आर द बाबूज देमसेल्व्स. यस, सो वो वही चटवाऊ लोगों को लैटरल एंट्री देते हैं. अब क्या करोगे? तो वही कह रहा हूँ ना कि ये लैटरल एंट्री अभी आप लेके आए इन द नेम ऑफ मॉडर्निज्म, व्हिच इज अ वेरी गुड स्टेप व्हिच शुड हैव बीन देयर. अभी इंडिया में जो एम्बेसडर है अमेरिका का, सो ये भी देख लो, इवन व्हेन द गवर्नमेंट ट्राइज टू मॉडर्नाइज, दीस पीपल नो हाउ टू डीरेल. वही कहते हैं ना, सिस्टम तो इनका ही रहता है. This is what I said about Lakshadweep where we started. The prime minister can only go there and direct. The problem is the people under him, they treat his instructions as an optional extra. It is not an instruction, it is advice. Yes. अब क्या करें? नहीं, अभी आप देख लो, जैसे इंडिया में जो अमेरिका का एम्बेसडर है एरिक गारसेटी, he was a mayor there. वो देखो, वो ही सच अ सैड पैथेटिक जोक यार. मैं कह रहा हूँ कि मतलब आई मीन दैट इज पॉसिबल दैट वहां पे एक जनरल को आप वर्ल्ड बैंक का डायरेक्टर बना देते हो. बट टेक्निकली इवन इन इंडिया, इन फैक्ट मेनी इंडियन एम्बेसडर्स हैव बीन outside the IS. So not ambassadors, but I don't think Garcetti is the best example to use. I'm just let's take Henry Kissinger. I'm not a big fan of Henry Kissinger, but apparently many people are. For a college professor to then get inducted as national security advisor and things like that, very significant, right? A lot of higher bureaucracy jobs in America are filled in by political appointees. I'm not saying there are problems with that system. उसमें सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जो हम अब देख रहे हैं कि वो थिंक टैंक में बैठ के थिंकिंग नहीं करते हैं, बस पॉलिटिकिंग करते हैं आजकल. प्रोपेगेंडा करते हैं. वो एक किस्म से एक वर्बल रेज्यूमे बन जाता है कि आपने कितना बकवास बका है अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए. एक ज़माने में ऐसे नहीं होता था. सो एवरी सिस्टम ऑल्सो इरोड्स ओवर टाइम. नो सिस्टम इज ऐसे. मेरे को एक सरकारी सिस्टम बता दो जो बिना मॉडिफिकेशन के चलते रहता है. जो आज का अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन दिनों का अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था. कितने अमेंडमेंट्स उनको करने पड़े उसमें, ठीक है. The second amendment, which gives you the right to guns and things like that, came in. It was an amendment that ultimately came in, and it is held more sacred than the constitution even. So see, every system needs change. पर हम इसके बारे में कितनी बार बात कर चुके हैं, and yet you will have defense websites that use, देखो ये उड़ गया, हमने हासिल कर लिया है, देखो DRDO ने प्रेस रिलीज चलाया है, ये गंजा मोटा होमो क्या बक रहा है, DRDO ने प्रेस रिलीज कर दिया जो अब तेरा तो हो गया. Okay, ठीक है, you want to believe their press release is fantastic, congratulations. Closing this. What do you do? Yes. See, we keep breaking our heads over this. How do we get it across to the government? And why should the government listen to Sabrimala जाने वाला भक्त and mota ganja cross-dressing homo over somebody who's passed UPSC, who's very serious, sits in a suit and tie in South Block or North Block and talks in jargon? Yes. You tell me, I mean, if you were Narendra Modi, as a responsible prime minister, why would he listen to a podcast? I mean, a leader who does not listen to the people, then see, you listen to everybody, but who do you value more? Somebody who's passed the UPSC and has the glam of whatever around him. I mean, UPSC, we need to come out of this whole idea that, UPSC is something that you have cleared and now you are, smarter than everybody else. But is it only the fault of the UPSC web? मैं आपसे सीधा पूछता हूँ. नहीं, हमारे सिस्टम का फॉल्ट है. पर हमारा सिस्टम में भी आप देख लो, जो भी ये गंगो टाइप्स हैं,
DRDO डायरेक्टर ने पाद मार दी, ओ ये नया केमिकल वेपन बन गया है, देखो मास्टर स्ट्रोक, कितने, एंड दोस गेट अ लॉट ऑफ व्यूज, देयर इज अ लॉट ऑफ मार्केट. इंडिया इज नॉट अ बैड न्यूज सोसाइटी. हमको बस वही अच्छा न्यूज सुनने को मिलता है जहां हर डिफेंस बंदे का पाद नया केमिकल वेपन है और हर डिफेंस बंदे का सुसु बायोलॉजिकल वेपन है. What do you do? This is the mindset. We are a good news society. We don't want to hear bad news. Yeah, we don't like to hear bad news, and we don't also want to face truth, most of the times. Most of the time. So there's nothing you can do about it. We want to hear what we want to hear. Yeah. Thank you so much, bro, for coming. And Swami Sharanam. Swami Sharanam. और आप में से जो लोग भी देखें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा. धन्यवाद.